गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब देखिए आपका बेटा 3.5 है। उसके मैंने कल आपसे तीसरे क्वेश्चन के 2 पार्ट कराए थे। अब स्टार्टिंग करते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा क्वेश्चन आपके पास उसने कहा कि यस ने बेटा एक परीक्षा में 40 अंक अर्जित किए। कितने बेटा 40 अंक अर्जित किए। और 40 अंक अर्जित करने के बाद उसने क्या कहा, जो सही उत्तर थे मैं आपने एक्स मान लिए कि इसने एक्स सही करे, और जो गलत थे वो कितने आपके पास वही है। और सही उत्तर पर आपके पास नंबर मिलते हैं आपको, लेकिन जो गलत उत्तर है उस पर आपका एक अंक काट लिया जाता है। तो इसी प्रकार उसने आपसे क्या कहा है बेटा कि उसमें से प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले बेटा। कितने 3 अंक, और गलत पर एक काट लिया जाता है तो 40 अंक। तो 3x प्रश्नानुसार 3x माइनस वाई बराबर 40। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो उसका मतलब क्या है। तो देखिए आपसे कि सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। सही कितने आपके पास x, तो 3x हो गए, और गलत उत्तर पर एक अंक काट लिया जाता है तो एक गलती है उसका, तो माइनस के वाई बराबर कितने लेगा, टोटल वो 40 अंक लेगा आपके पास। उसके बाद सेकंड कंडीशन आपके पास कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हों और गलत उत्तर पर 2 अंक काट ले जाते हों। सही में मिलते 4 तो 4x माइनस 2 काट ले 2y, तो वह 30 अंक अर्जित करता है। कितने बेटा, तो वह 50 अंक अर्जित करता है। कितने 50। तो फिर समय कुल कितने परसेंट थे, तो आपने क्या करना है, यहाँ से एक्स वाई का मान निकालना बेटा। विलोपन से निकालो, चाहो तो प्रतिस्थापन से निकालो। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4। जो 4 क्वेश्चन है उसने एक आपसे कि एक राजमार्ग है बेटा, जो एक सीधे राजमार्ग है आपका। हमने मान लिया बेटा, देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो बेटा पहले एक बार। एक राजमार्ग पर 2 स्थान है ए और बी, जिनकी बीच की दूरी आपके पास 100 किलोमीटर है। ठीक है। और एक कार ए से चलती है तथा दूसरी कार उसी समय बी से चलती है। जब ये कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो ये 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं, और जब ये भिन्न भिन्न चालों से चलते हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो अब देखिए आपने क्या करना, पहले मान लीजिए बेटा कि माना जो आपके पास रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है, माना रेलगाड़ी ए की चाल, माना ए रेलगाड़ी की चाल आपने क्या मान ली बेटा, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया आपने। लेकिन दूसरी रेलगाड़ी आपके पास बी, जो बी रेलगाड़ी है उसकी चाल बेटा आपने क्या मान ली, y किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। अब एक बात बेटा याद रखियो हमेशा आप लोग, क्या बेटा कि जब भी कोई लाइन आपके पास, जब आपसे वो कहेगा कि 2 चालें आपके पास, जब 2 कारें एक ही स्थान पर चलती है, यानी कि उसने आपसे कहा कि जब मैं अलग अलग, देखो आप सपोज करो बेटा आपके पास ये लाइन है कोई भी, ये बिंदु आप ए मान लो बेटा, ये बिंदु आप बी मान लो। उसने क्या कहा आपसे कि जब, देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। उसने आपसे ये कहा है कि जब ये कारें भिन्न भिन्न चालों से चलती हैं तथा जब एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। देखो 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। देखो जब एक ही दिशा में चलती हैं, देखो यहाँ लिखेंगे, जब एक ही दिशा में चलती हैं तो हमेशा चालों का अंतर होता है। कैसे, ये है बेटा, एक तो चलिए बेटा, एक चलिए आपके पास इधर को और दूसरी भी उधर को चली। जो चाल है बेटा, चालों का क्या होगा, अंतर होगा आपके पास। तो कुल दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर की है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। पहले रेलगाड़ी की जो चाल बेटा कितनी है आपके पास, एक्स है, लेकिन समय कितना लिया 5, तो 5x माइनस क्यों किया, क्योंकि एक ही दिशा में है, माइनस के 5y बराबर कितना 100 किलोमीटर। तो यहाँ से 5 बार को मनाएगा बेटा, तो x माइनस वाई बराबर 100। 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 20 आ गया। x माइनस वाई बराबर 20। इक्वेशन नंबर, तो बेटा ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन क्या है, जब ये भिन्न, देखो जब एक ही दिशा में चलती है तो चालों का अंतर होगा, और जब विपरीत दिशा में चलती हैं, मतलब विपरीत, जब विपरीत दिशा में है तो चालों का होगा बेटा योग। विपरीत दिशा में क्या होता है, चालों का योग होता है। पहले ही चाल x, दूसरी चाल y, दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। 1 घंटे के पश्चात का ना, तो 1x प्लस 1y बराबर 100। समय का नंबर बनेगा आपके यहाँ से 2। तो इस प्रकार आपने क्या करना बेटा, यहाँ से एक्स वाई का मान निकालना है। वाई से वाई काट दियो, 2x बराबर 120, एक्स का मान आएगा 60 और वाई का मान आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको क्या होगा बेटा, आंसर होगा। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन आपका बेटा इसका, उसने कहा एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। देखिए तो आपके पास एक आयत है बेटा, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कितना 9। आप मान लो कि माना जो उनसे लास्ट है भाई, छठा है शायद, माना आयत की लंबाई क्या मान लिया आपने, x मान ली, और चौड़ाई बेटा क्या मान लिया आपने,
वाई मान लिया, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई आपके पास एक्स, कितना आ गया एक्स गुणा वाई। उसके बाद फिर आपसे उसने क्या कहा है कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, यानी कि आपसे क्या कहा फर्स्ट कंडीशन में कि यदि उसकी जो लंबाई आपके पास, लंबाई क्या, लंबाई थी आपके पास स्टार्टिंग में एक्स थी, यदि लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाए, लंबाई को 5 इकाई, लंबाई को कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, कितना बेटा 5 इकाई, तो कितना हो जाएगी लंबाई आपके पास एक्स माइनस 5। और जो चौड़ाई है बेटा, चौड़ाई को कहा उसने कि चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा, जो चौड़ाई आपके पास वाई थी बेटा पहले, अब कितना हो जाएगी वाई प्लस 3, बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल जो आपके पास इससे 9 इकाई कम हो जाता है। अब देखिए जो आपका स्टार्टिंग में आपके पास वो था क्या क्षेत्रफल था, अच्छा इसका जो क्षेत्रफल आया बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आपके पास, देखिए अब क्या यहाँ पर प्रश्नानुसार उसने आपसे ये कहा कि इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, एक्स माइनस 5 गुणा वाई प्लस 3, इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम, 9 इकाई कम हो जाता है। तो आप क्या करोगे, बराबर किसके एक्स वाई माइनस कितना 9, यानी कि उसने आपसे कहा कि जो आपके पास आयत है उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम कर दिया जाता है, कब, जब उसकी लंबाई को 5 कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया जाए, उसका जो क्षेत्रफल आया वो उसके मैन क्षेत्रफल से 9 इकाई कम हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेटा, एक्स की वाई में एक्स वाई, एक्स की 3 में प्लस के 3x, 5 की वाई में तो माइनस के 5 वाई और 5 दिया माइनस के 15 बराबर एक्स वाई माइनस के 9। अब ना एक्स वाई से कटेगा बेटा एक्स वाई, यहाँ पर क्या बच गया 3x माइनस के 5 वाई, ये 15 क्या आएगा माइनस का, पर क्या आएगा बेटे प्लस का, तो ये होंगे 15 माइनस 9 कितने, जो फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस के 5 वाई बराबर 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो सेकंड कंडीशन है उसकी ओर चलते हैं। देखो सेकंड कंडीशन में क्या होगा उसने आपसे कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, इस बार आपसे क्या कहा, यदि लंबाई को भी क्या कर दे 2 बढ़ा दे और चौड़ाई को भी 2 बढ़ा दे, कितना 3 बेटा, लंबाई को 3 चौड़ाई को 2, तो क्या होगा देखो मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा बेटा, देखो यदि हमने क्या कर दिया लंबाई को 3 बढ़ा दिया एक्स प्लस 3, ठीक है ना, और जो उसकी लंबाई जो चौड़ाई है उसको 2 बढ़ा दिया वाई प्लस 2, जो क्षेत्रफल होगा ये उस क्षेत्रफल से 67 इकाई बढ़ जाता है, यानी कि एक्स वाई प्लस कितना 67, ठीक है। दोबारा फिर देखो एक बार, जो आपके पास लंबाई थी एक्स थी उसमें क्या होगा कि जो आपके पास लंबाई में आपने क्या कर दिया, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 2 इकाई भी क्या कर दिया जाए बढ़ा दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, तो प्लस की कितना 67, तो एक्स वाई में करेंगे एक्स वाई, एक्स की 2 में 2x प्लस के 3y, 3 दूनी कितना बेटा 6 बराबर, उसके बाद यहाँ बच गया आपके पास कितना एक्स वाई प्लस 67, तो आप क्या करो एक्स वाई से कट गया, एक्स वाई क्या बच गया 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना बेटा 61 की। अब 2 समीकरण आपके पास बन चुकी है बेटा, आपको पता है क्या करना है, अच्छे से विलोपन से कर लो, प्रतिस्थापन से कर लो, वर्गमूल से कर लो, ग्राफी से कर लो, कोई से कर लो, लेकिन ग्राफी से हम नहीं कर सकते, सिर्फ हमने एक्स वाई वैल्यू फाइंड आउट करना है, आप इससे करो, विलोपन सबसे अच्छी होती है उससे कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है शायद चैप्टर 3.5 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको सिखाएंगे 3.6, उसमें आपके पास युग्म को प्रतिस्थापित करके हल करना, ठीक है बेटा, थैंक यू।